मैं लक्ष्मी माता हूँ। कल हे माता, आपके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माता जी। कल मैं आपके घर से जा रही हूँ, आप मुझसे एक वरदान मांग लीजिए। नहीं, आप मेरे घर से मत जाइए लक्ष्मी जी। मुझे जाना ही होगा। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण गुण आता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु दाता, खान पान का वैभव सब तुमसे से आता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओ लक्ष्मी माता की जय। आइए सभी को प्रसाद दो। बहू प्रसाद ले आओ, सभी को प्रसाद दो। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपकी मेहरबानी हमारे मेरे परिवार पर है, ऐसे ही संसार के हर घर में हर परिवार में उनकी कृपा बनी रहे और सभी लोग जो हैं लक्ष्मी जी की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। अब बहू सभी बच्चों, रात का टाइम हो रहा है, अब सभी लोग विश्राम करें चलें। अब रात मेरा भी सोने का टाइम हो रहा है, हम भी सोते जाके हैं। एक बार जयकारा लक्ष्मी जी का लग जाए। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सेठ जी, सेठ जी, आप कौन हैं? मैं लक्ष्मी माता हूँ। कल हे माता, आपके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम माता जी। कल मैं आपके घर से जा रही हूँ, आप मुझसे एक वरदान मांग लीजिए। नहीं, आप मेरे घर से मत जाइए लक्ष्मी जी। मुझे जाना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। ये मैं कौन सा सपना देख रहा था? लक्ष्मी माता आई थी अभी मेरे पास, वो कह रही थी कि मैं कल चली जाऊंगी आपके यहाँ से, सेठ जी मैं कल चली जाऊंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उनकी बराबर पूजा आराधना मेरा पूरा परिवार करता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बहू, पोती, बहू, बहू यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा। क्या क्या हुआ पिताजी? बहू, अभी एक सपना आया है सुबह 4 बजे कि लक्ष्मी माता आई थी मेरे पास और वो कह रही थी कि सेठ जी अब मैं आपके घर से जा रही हूँ कल और मुझसे एक वरदान मांग लो। बहू हम क्या करें, हम क्या मांगे उनसे, हम क्या मांगे बताओ बेटा। वरदान मांगने को कहा था? हाँ एक वरदान कहा, एक वरदान तुम मुझसे मांग लो। अरे तो आप कुछ भी मांग सकते हो, इतना अच्छा मौका मिला है। अब उनसे बंगला, गाड़ी, हीरे जवाहरात, दिन दुनिया के सारे सुख समृद्धि मांग सकते हो, कुछ भी मांग लीजिए। हाँ ये बात सही तुम्हारी है। तुम बताओ बताओ क्या मांगना चाहिए? जगह जमीन और भी मांग सकते हो। जगह जमीन ट्रैक्टर और राजमहल सब मांग ले। मांग सकते ये भी ये दूसरी बहू की भी बात बड़ी अच्छी लग रही। पोती, पोती बिटिया, पोती बिटिया, बेटा तुम भी बताओ अपना, कि वो तो उन्होंने बताया है कि पैसा, हीरे पन्ने जवाहरात मांग लो। छोटी बहू ने बताया कि ट्रैक्टर, ट्राली, पूरे खेत बागात मांग लो, राजमहल मांग लो। उन्हें तुम्हारा क्या विचार है बेटा? बाबा जी मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। हमें लक्ष्मी माता से सुख समृद्धि और अपना परिवार की एकता मांगनी चाहिए। जब हम अगर हमारे परिवार में एकता नहीं होगी, दिन आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, तो हम ये सब बंगला गाड़ी का क्या करेंगे? ये तुम्हारी भी बात सही है। जहाँ सुख समृद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी माता का निवास होता है, और अगर हम बंगला गाड़ी ले लेंगे तो लक्ष्मी माता तो अपने आप ही चली जाएंगी ना। ये बात सही, तुम्हारी बात ही सबसे अच्छी लगी है। हम तुम्हारी बात ही लक्ष्मी जी से आज रात को कहेंगे, आज तुम्हारी बात ही कहेंगे कि जो है ठीक है, ठीक है बिटिया, धन्यवाद तुम्हारा। सभी बच्चों की सलाह ली, कोई सोना चांदी कह रहा मांगो,
कोई कह रहा है जमीन जायदाद राजमहल मांगो। मेरी पोती ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई है कि जब जिस घर में सुख शांति नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे, तो वहाँ लक्ष्मी कैसे वास करें। हम यही मांगेंगे कल उनसे, आज रात को उनसे हम यही मांगेंगे, यही मांगेंगे। सेठ जी, सेठ जी, अरे अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी। सेठ जी, मैं जा रही हूँ, आप अपना एक वरदान मांग लीजिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं लक्ष्मी जी कि हमारी जो भतीजी, जो मेरी पोती है, छोटी पोती है, उसने मुझसे कहा कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं उनसे सिर्फ सुख शांति की बात करना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हीरे पन्ने जवाहरात नहीं चाहिए लक्ष्मी जी। मुझे कोठी बरोठी राजमहल ट्रैक्टर ट्राली जितना ये पूरी जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मेरा आपका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे, आप मेरे घर में ही रहें और हमारे ऊपर अपना हाथ रखे रहें। हमारे घर में किसी जैसा आपस में सब लोग रह रहे हैं, मेरी बहुएं जैसे आपस में रह रहे हैं, मेरी पोती बेटा बेटी जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, संसार के किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कहीं आप ही विराजमान रहें, ऐसा ही चाहते हैं। सेठ जी, आपने ऐसा सुंदर वरदान मांगा है, हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। लक्ष्मी जी, आपकी कृपा बनी रहे, आपने ऐसा हमारे ऊपर हाथ रख दिया है। और सभी घरों में जहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हम वहाँ पर रहेंगे। आपने सारे संसार को ये वरदान दे दिया, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। आप लोग भी जिस घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं वो बंद कर दीजिए, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। जैसे लक्ष्मी जी ने हमारे परिवार पर दया कर दी, ऐसे ही आप सभी पर भी दया करेंगी। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अपने घर में ना हो, लक्ष्मी जी आपके घर में भी वास करेंगी। जय लक्ष्मी जी। दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी लक्ष्मी जी का निवास, ये मैंने आज प्रस्तुत की है। धार्मिक स्टोरी है। अभी तक आपने मुझको मनोरंजन में भी देखा था, लेकिन अब मैं धार्मिक स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा आप सब मुझको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि अपनी धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इस कहानी का थोड़ा सा सार ये था, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पर जो है प्रेम भाईचारा नहीं होता, भाई भाई से लड़ता है, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, ऐसे घरों में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। यही इस स्टोरी का था कि सेठ जी के घर में आई लक्ष्मी जी, एक वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ जी की सारी बहुओं ने पैसा वगैरह सब मांगा, लेकिन पोती ने निवेदन किया नहीं, जैसे आपस में हमारे भाईचारा है ऐसा ही बना रहे। तो लक्ष्मी जी ने उस बात को समझा और उन्होंने कहा जिस घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता मैं वहीं वास करती हूँ। ऐसे ही आप लोग भी अपने घर में प्रेम भाईचारा बनाए रखिएगा, जैसे कि मेरे घर में है। नमस्कार।